हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आपके अपने चैनल बीके सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, बिहार एसएससी का स्पेशल बैच क्वेश्चन मैं लेके आऊँ जीके जीएस का। तो मैं सेशन स्टार्ट करता हूँ। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। एक बार जरूर से चैनल को शेयर कर देंगे, लिंक को शेयर कर देंगे ताकि और भी बच्चे को इससे फ़ायदा मिल जाए। और जितने भी क्वेश्चन मैं करा हूँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। ज़्यादा मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं क्वेश्चन पे ध्यान देता हूँ। अब गांधी, देखिए क्वेश्चन क्या है, गांधी रिबन समझौता कब हुआ था? तो क्या आपको पता है गांधी रिबन समझौता कब हुआ था? तो देखिए ऑप्शन दिया 1941, 1930, 1940, 1931। तो क्या आपको कम पता है आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो 1931 ईस्वी हो जाएगा। कितना ईस्वी हो जाएगा? 1931 ईस्वी। गांधी रिबन समझौता कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। कौन किए थे? महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम सत्याग्रह बिहार चंपारण में शुरू किया गया था। प्रथम चंपारण सत्याग्रह बिहार चंपारण में शुरू किया गया था, कब किया गया था? 1929, 1907, 1922, 1917। क्या आपको पता है? तो आप इसका आंसर कमेंट में दे सकते हैं। तो इसका देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1917। कितना ईस्वी में? 1917 ईस्वी में प्रथम सत्याग्रह हुआ था। कितना ईस्वी? 1917 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के एस हेगड़े, हुकुम सिंह, एम ए अयंगर, गणेश मावलंकर। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे गणेश मावलंकर। कौन जाएंगे? गणेश मावलंकर हो जाएंगे आपका लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस व्यक्ति ने 19वें एशियाई खेलों में पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है? कौन सा व्यक्ति है जो कि 19वें एशियाई खेलों में पुरुषों को भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है? नीरज चोपड़ा, कि किशोर कुमार आंजना, रोडरीप जेनकी या जेफ वाल्टेज। तो इसका राइट आंसर देखिए नीरज चोपड़ा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? नीरज चोपड़ा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एहोल किसकी राजधानी? एहोल की राजधानी क्या है? एहोल की राजधानी क्या है? चालुक है कि चोल है कि चंदेल है कि पल्लव है? क्या आपको पता है एहोल की राजधानी कहाँ है? एहोल की राजधानी चालुक है। कहाँ है? चालुक। एहोल की राजधानी चालुक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में पुरुष के युवा 67 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता था? एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में पुरुष के युवा 67 किग्रा वर्ग स्वर्ण पदक कौन जीता? सुशील कुमार जीते थे कि भराली वेदव्रत किए थे? सतीश कुमार की नवीन कुमार? तो इसका देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा भराली वेदव्रते। भराली वेदव्रते आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाली यात्री जिसे एशिया के सबसे बड़े मुक्त व्यापार मेले में से एक माना जाता है। बाली यात्री जिसे एशिया के सबसे बड़े मुक्त व्यापार मेले में से एक माना जाता है, भारत में किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो बाली यात्रा जो है जिसे एशिया में सबसे बड़े मुक्त व्यापार मेले के माना जाता है, तो ये देखिए बिहार की, उड़ीसा की, छत्तीसगढ़ की, कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा? तो उड़ीसा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। बिहार की स्थापना वर्ष कौन सा है? बिहार का स्थापना वर्ष कौन सा? 1912 हो जाएगा, 1922 कि 1932 कि 1942? तो बिहार स्थापना की बात किया जाए तब 1912 ईस्वी हो जाएगा। कितना ईस्वी हो जाएगा? 1912 ईस्वी। डेट बताएंगे तो 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 22 मार्च 1912 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार का केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा स्थित है? बिहार का केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो बिहार का केंद्रीय मुजफ्फरपुर, मधेपुरा, भागलपुर, कहाँ हो जाएगा? तो देखिए कि गया हो जाएगा। तो देखिए बिहार का केंद्रीय विश्वविद्यालय हो जाएगा गया हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? गया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। थाई थाई पुसुम महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? थाई पुसुम महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है, असम में, कि तमिलनाडु में, कि अरुणाचल प्रदेश में? तो थाई पुसम महोत्सव जो मनाया जाता है, देखिए कहाँ मनाया जाता है? ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में किस व्यक्ति को 37वें राष्ट्रीय खेल के सबसे तेज एथलीट का ताज पहनाया गया था? कौन सा व्यक्ति है कि 37वें राष्ट्रीय खेल में सबसे तेज एथलीट का ताज पहनाया गया? वीके इलादासन, एस ए सिन्हा, परिणीति नायक, ए बी दोनों? तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा ए बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन आपका हो जाएगा एक और दो हो जाएगा। वीके
हिक्स्टन, उसके बाद S.A. सिन्हा। आपका ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह दौरान नील की खेती किस नाम से पहचान की जाती है? चंपारण सत्याग्रह दौरान नील की खेती किस नाम से पहचानी जाती है? 3 कठिया पद्धति, रैयतवाड़ी पद्धति, झूम कृषि, नील खरीद। तो आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देते हैं। इसको बोला जाता है 3 कठिया पद्धति। क्या बोला जाता है? 3 कठिया पद्धति बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो कौन सा मौलिक कर्तव्य? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को, संस्थान को रक्षा करना, प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना, या सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, तो राष्ट्रगान का सम्मान करना। तो इसका राष्ट्र गलत देखिए हो जाएगा, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थानों का रक्षा करना। राष्ट्रीय महत्व स्मारकों और स्थानों का रक्षा करना। बुद्धों की शिक्षाओं का सबसे पुराना संग्रह किस भाषा में? बुद्धों की शिक्षाओं का सबसे पुराना संग्रह है संस्कृत, मगधी, प्राकृत, पाली। तो बुद्ध का देखिए क्या हो जाएगा? तो बुद्ध का हो जाएगा आपका पाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाली हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकीरा जो हाल ही में खबरों में थी, अकीरा जो हाल ही में खबरों में थी वो है मेलवेयर है, रेसमेवर है, ट्रोजन है, वायरस है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा? रेसमेवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेसमेवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 के 17वें संस्करण में भारत का स्थान कौन सा है? वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में के 17वें संस्करण में भारत का स्थान 116, 126, 136, 146। इसका राइट आंसर हो जाएगा 126 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 126 हो जाएगा। भारत में कोंकण तट और कोरमंडल तट कहाँ स्थित है? भारत में कोंकण तट और कोरमंडल तट कहाँ स्थित है? तो देखिए इसका पश्चिमी घाट के साथ है, पर क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी घाट के साथ है, पश्चिमी और पूर्वी घाट के साथ, पूर्वी घाट के साथ है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्रमशः पश्चिमी और पूर्वी घाट के साथ। क्या हो जाएगा आंसर? पश्चिमी और पूर्वी घाट। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन है? स्वतंत्र भारत में राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन है? श्रीमती सरोजिनी नायडू, सुचित्रा कुलम, श्रीमती इंदिरा गांधी, या श्रीमती विजयलक्ष्मी। तो स्वतंत्र भारत की राज्य की पहली महिला राज्यपाल हो जाएगी, देखिए क्या हो जाएगा? श्रीमती सरोजिनी नायडू हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? श्रीमती सरोजिनी नायडू, जो कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विपक्ष के नेता की अध्यक्षता वाली सदस्य संसदीय स्थायी समिति, और इस समिति के कुल सदस्य हैं। विपक्ष के नेता की अध्यक्षता वाली संसदीय स्थायी समिति में इसके में देखिए प्राक्कलन समिति में 30 हो जाएगा, लोक लेखा समिति में 22 हो जाएगा, प्राक्कलन समिति में 22, लोक लेखा समिति में 30। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति 22। कितना हो जाएगा? लोक लेखा समिति 22 हो जाएगा। ऑप्शन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी मार्ग के अंतः जब निक्षेपण से जीर्ण विस्पद अवरुद्ध हो जाता है तो कौन सी आकृति आकार लेती है? नदी मार्ग में अंतः जब निक्षेपण से जीर्ण विस्पद अवरुद्ध हो जाता है तो कौन सी आकृति भाग? जलद, गर्दिका, तटबंध, चाप झील, कछार। तो इसका राइट आंसर देंगे चाप झील हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? चाप झील हो जाएगा। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? एशियाई बैंक का मुख्यालय फिलीपींस है, भारत है, जापान है, चीन है। तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय देखिए क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा इसका आंसर फिलीपींस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिलीपींस। कौन से संत छत्रपति शिवाजी के समकालीन थे? कौन से संत छत्रपति शिवाजी के समकालीन? तुकाराम, चेतन, नामदेव, शंकराचार्य। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तुकाराम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तुकाराम हो जाएगा। जुलाई 2023 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPC के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? जुलाई 2023 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPC के अध्यक्ष के रूप में किसे? एड्रियन मेरी, टॉड हॉलैंड, जिम स्क्वायर, मेरी रूबेल। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जिम स्क्वायर। क्या हो जाएगा? जिम स्क्वायर। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यांडाबो की संधि कब हस्ताक्षरित की? अंडाबो की संधि पर 1826, 1825, 1824, 1823। तो 1826 हो जाएगा। इसका आंसर क्या है? 1826। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान असम में, मिजोरम में, मेघालय में, मणिपुर में। तो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका कहाँ हो जाएगा? आप बताएंगे इसका आंसर? ये हो जाएगा मिजोरम में। कहाँ हो जाएगा? मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम हो जाएगा। इसका राइट आंसर मिजोरम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से संसद के दोनों सदनों के बैठकों में भाग ले सकता है जबकि वह दोनों सदन के सदस्य नहीं हो सकते? कौन सा सदस्य? भारत का सॉलिसिटर जनरल, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, भारत के महानुवादी। इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा भारत का महानवादी। क्या हो जाएगा? भारत का महानवादी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोरमंडल तट अक्टूबर नवंबर के महीने में अपनी अधिकांश वर्षा से प्राप्त होता है। कोरमंडल तट अक्टूबर नवंबर के महीने में अपनी अधिकांश वर्षा से दक्षिण पूर्वी पश्चिमी मानसून पूर्व, उत्तर पूर्वी मानसून पवन, उत्तर पश्चिमी मानसून पवन, दक्षिण पूर्वी मानसून पवन। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी मानसून पवन। उत्तर पूर्वी मानसून पवन
ऑप्शन आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी पश्चिम दिशा की ओर बहती है? कौन सी नदी है जो कि पश्चिम की दिशा में बहती है? गोदावरी है कि स्वर्ण रेखा है कि वेगई है कि लूनी है? तो कौन सी नदी आपकी पश्चिमी दिशा में बहती है? तो ये हो जाएगा राइट आंसर। देखिए क्या हो जाएगा, लूनी हो जाएगा। लूनी नदी जो है आपकी पश्चिम दिशा की ओर बहती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा विकल्प भारत के उत्तर से दक्षिण तक पर्वत श्रृंखला का सही अनुक्रम है? कौन सा विकल्प जो भारत के, तो जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, शिवालिका, लद्दाख, काराकोरम, शिवालिका, जास्कर या काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, शिवालिका या काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, शिवालिका? आपको पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, शिवालिका। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? किस राज्य को, तो हरित क्रांति के रूप में भारत में आरंभ स्थल पंजाब, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु? तो देखिए इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर पंजाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा। वेस्टर्न लेन के लेखक कौन है? वेस्टर्न लेन के लेखक चेतना मारू, अरविंदा घोष, डेजी रॉकवेल, गीतांजलि स्लिम? तो वेस्टर्न लेन के लेखक हो जाएंगे, देखिए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर का चेतना मारू। क्या हो जाएगा, चेतना मारू। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय था? कौन सा निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय ने? मिर्जा गुलाम अहमद, मोरारजी देसाई, जवाहरलाल नेहरू, दिलीप कुमार? तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, इसका मोरारजी देसाई। क्या हो जाएगा, मोरारजी देसाई। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सीडीबीआई का गठन किस वर्ष किया गया था? सीडीबीआई का गठन 1990, 1947, 1980, 1969। सीडीबीआई का गठन देखिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1990 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, एन वालरमथी हाल ही में खबरों में थी, वह देश के लिए सबसे अधिक जानी जाती है। एन वालरमथी हाल ही में खबरों में थी, वह देश के लिए थे चंद्रयान 3 मिशन के लिए, आदित्य L1 के मिशन के लिए, इसरो मिशन लॉन्च पीछे की आवाज़ के लिए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, इसरो मिशन लॉन्च के पीछे की आवाज़, इसरो मिशन लॉन्च पीछे की आवाज़। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। दिबांग नदी किस नदी की सहायक नदी? दिबांग नदी किस नदी की सहायक? नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी? तो दिबांग नदी देखिए आपका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध परिषद राजगिरी, गया, पाटलिपुत्र, वैशाली? तो भगवान बुद्ध में देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो ये हो जाएगा राजगिरी। राजगिरी ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, राजगिरी। किसने इसमें 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चोल साम्राज्य की नींव रखी थी? कौन रखा था? तो 9वीं में देखिए विजयलाल कृष्ण प्रथम प्रतांग राजा राज चोल। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विजयालय। क्या हो जाएगा, विजयालय। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। राज्य के नीति निश्चित सिद्धांत में भारतीय संविधान शामिल के लिए जानने का उद्देश्य क्या है? राज्य के नीति निश्चित सिद्धांत में भारतीय संविधान के राजनीतिक प्रजातंत्र की स्थापना, सामाजिक प्रजातंत्र की स्थापित करना, गांधीवादी प्रजातंत्र की स्थापना करना, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हीनयान और महायान नामक दो बौद्ध संप्रदायों को किसने मान्यता दी? हीनयान और महायान दो नामक, देखिए पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध परिषद, कश्मीर के चतुर्थ बौद्ध परिषद, संगीत नागार्जुन, अशोक? तो देखिए हीनयान और महायान में आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर कश्मीर के चतुर्थ बौद्ध परिषद संगीत, कश्मीर के में चतुर्थ बौद्ध संगीत परिषद। ऑप्शन आपका सी बी हो जाएगा। भारत में केसर का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा? भारत में केसर का उत्पादन मेघालय, हिमाचल प्रदेश, असम, जम्मू और कश्मीर? भारत में केसर का उत्पादन करने वाला देखिए राज्य क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। क्या हो जाएगा, जम्मू। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में कौन सा? यह एक संवैधानिक निकाय है, यह एक संवैधानिक निकाय है, यह एक कार्यकारी निकाय है, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा यह एक वैधानिक निकाय। क्या हो जाएगा, यह एक वैधानिक निकाय। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। हुरून रिच लिस्ट 2023 में प्रथम स्थान पर कौन है? हुरून रिच लिस्ट 2023 प्रथम स्थान गौतम अडानी है, मुकेश अडानी है, जयश्री उलाल है, साइरस पूनावाला है? तो आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, मुकेश अंबानी। क्या हो जाएगा, मुकेश अंबानी। अधिकार परीक्षा शब्द का क्या अर्थ है? अधिकार परीक्षा शब्द का प्रमाणित होना, शरीर का होना, हम आदेश देते हैं किस अधिकार से? तो इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा किस अधिकार से, किस अधिक। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा कारक कृषि भूमि की उर्वरता की हानि के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो कौन सा? मिट्टी के उच्च काटियन विनिमय क्षमता, मिट्टी के क्षारीकरण, मिट्टी के लवणता, जल भराव? तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, मिट्टी के उच्च कठिन विनिमय क्षमता। ऑप्शन आपके ये हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, BRICS 2023 में घोषित BRICS सदस्य देशों में कितने नए सदस्य जोड़े गए थे? BRICS में 4, 5, 6, 7? तो आपको लगता है क्या इसका आंसर 6 हो जाएगा? क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय मानवाधिकार 1992, 1995, 1996, 1993। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था 1993। क्या हो जाएगा? 1993। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में किसे आईएनएस ने सद्भावना यात्रा पर नामिबिया का दौरा किया था? किसने किस आईएनएस ने सद्भावना यात्रा पर नामिबिया का? सतलुज, सुमेधा, मगर, वागिड। तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा सुमेधा, आईएनएस सुमेधा। आर्य समाज की स्थापना किसने किया? आर्य समाज स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन। क्या हो जाएगा? केशव चंद्र। तो देखिए आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब किया था? 1875 ईस्वी। कितना ईस्वी में किया था? 1875। राजा राम मोहन राय ने कौन समाज का? ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। कौन सा समाज का? ब्रह्म समाज। कब किया था? 1828 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है, कौन सी नदी बिहार से होकर नहीं बहती है? बिहार से होकर कौन सी नदी? सोन, कोसी, गंडक, ताप्ती। तो आपको क्या लगता है इसमें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती। कौन सा नदी? ताप्ती नदी जो है बिहार से होकर नहीं बहती है। विश्व के किस प्रदेश में गजरता चालीसा चलते हैं? विश्व के किस प्रदेश में गजरता चालीसा चलते हैं? दक्षिण से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य, 10 डिग्री से दक्षिण से 30 डिग्री अक्षांश, 40 डिग्री उत्तर से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये देखिए इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 40 डिग्री दक्षिण से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य, 40 डिग्री से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है? कौन सा ज्वारीय? विशाखापट्टनम, कांडला, तूतीकोरिन की चेन्नई। तो देखिए ज्वारीय बंदरगाह की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांडला। कौन सा हो जाएगा? कांडला। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच में अंतर को डैश कहा जाता है? सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के अंतर को प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा, राजस्व डिवीजन, राजस्व घाटा। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या है? इसका हो जाएगा राजकोषीय घाटा। क्या हो जाएगा? राजकोषीय घाटा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला कौन बनी? तो माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काइडिंग करने वाली थी बछेंद्री पाल, अरुणिमा सिन्हा, मार्लव पुणे, शीतल महाजन। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा? इसका राइट शीतल महाजन। क्या हो जाएगा? शीतल। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वर्ष पहली बार प्रांतीय विधानसभा में चुनाव हुए थे? किस वर्ष पहली बार था? 1906, 1918, 1937, 1947। तो आपको देखिए इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1937। क्या? 1937। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। डोडा बेटा शिखर जिसका अर्थ एक बड़ा पहाड़ है, डैश सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। डोडा बेटा जो है शिखर जिसका अर्थ एक बड़ा पहाड़ है का, उसी अंतरगिरी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी, सेवराय की पहाड़ी। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा? नीलगिरी की पहाड़ी। क्या हो जाएगा? नीलगिरी पहाड़ी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में किस संगठन ने जल दोस्त एयरबोट और इलेक्ट्रॉनिक यूवी क्यूल प्लेन का अवनमन किया है? तो देखिए इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन NAL। क्या हो जाएगा? NAL। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में भारतीय संविधान का संशोधन अधिनियम के तहत अनुच्छेद 21 का में रखा गया था? तो भारतीय संविधान अधिनियम 1921 में रखा गया था 73वां संविधान अधिनियम 1993, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 या 44वां संविधान संशोधन 1978। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। क्या हो जाएगा? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। शुकर का बिया डैश का लोक संगीत है? शुकर का बिया बिहार का, गोवा का, मध्य प्रदेश का, किन में इसमें? शुकर का बिया देखिए क्या हो जाए? बिहार का हो जाए। क्या हो जाए? बिहार। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। पाकिस्तान में भारत मिशन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी थी? पाकिस्तान में भारतीय मिशन के नेतृत्व करने वाली पहली महिला गीतिका श्रीवास्तव, आंदनी गोपाल जोशी, किरण बेदी, शीला देवी दावरे। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? गीतिका श्रीवास्तव। ऑप्शन आपका यह है गीता श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पादप में रेशे, तेल एवं चारा प्राप्त किया जाता है? किस पादप में? तो जूट, अलसी, कपास, मूंगफली। जूट, अलसी, कपास, मूंगफली। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा? कपास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कपास। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। बुद्ध के जीवन की किस घटना को शब्द पद धर्म चक्र से परिभाषित किया गया था? बुद्ध के जीवन की किस घटना का? जन्म, मृत्यु, प्रथम उपदेश, ज्ञानादेश। तो देखिए बुद्ध के उपदेश, ये इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा प्रथम उपदेश। क्या हो जाएगा? प्रथम उपदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, कौन सा मेलबर्न के भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 में प्रतिष्ठित डायरेक्टर सिटी इन सिनेमा पुरस्कार प्राप्त करने के लिए तैयार है? तो कौन सा मेलबर्न के भारतीय फिल्म है? तो देखिए मृणाल ठाकुर, कियारा आडवाणी, शोभिता धुलापत, आलिया भट्ट। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा?
मुनाल ठाकुर, क्या हो जाएगा मुनाल ठाकुर, ऑप्शन आपका है। महाराज धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन हो जाएंगे? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त। तो महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त करने वाले चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर कब हस्ताक्षर किया हुआ था? भारत और चीन के बीच पंचशील 1949, 1962, 1954। तो देखिए भारत और चीन की बात होगा तो इसका आंसर हो जाएगा 1954। कितना हो जाएगा? 1954 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन करता है? भारत के नियंत्रक महालेखा वी नरहरि राव, विलासराव देशमुख, राजेंद्र प्रसाद, जॉन मथाई। तो देखिए भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नियुक्ति कौन करता है? इसका हो जाएगा आपका वी नरहरि राव। क्या हो जाएगा? वी नरहरि राव, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में वैष्णव भक्त संतों को क्या कहा जाए? दक्षिण भारत में वैष्णव भक्ति संतों का अलवर, नयनार, सगुन, निर्गुण। तो दक्षिण भारत में वैष्णव भक्ति संतों को देखो क्या कहा जाता है? अलवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलवर कहा जाता है। किसी देश की जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को डैश का, किसी देश की जन्म और मृत्यु दर के जनसंख्या परिवर्तन, जनसंख्या संरचना, प्रवासा दर, प्राकृतिक विकास दर। तो देखिए किसी देर के दर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिए क्या हो जाएगा? प्राकृतिक विकास दर। क्या हो जाएगा? प्राकृतिक विकास दर, ऑप्शन आपका है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यकाल कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान पेरिस, न्यूयॉर्क, द हेग, लंदन। तो इसका हो जाएगा न्यूयॉर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क हो जाएगा। निम्नलिखित में किस व्यक्ति ने एशियाई खेल 2022 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है? किस व्यक्ति ने एशियाई खेल में 2022 में महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल पदक को लिया? ईशा सिंह, किस्माला तलर, भनु भाकर। तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पलक गुलिया। क्या हो जाएगा? पलक गुलिया। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग पर न्यायिक प्रक्रिया, अर्धन्यायिक प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया, कार्यकारी प्रक्रिया। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्धन्यायिक प्रक्रिया, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में किसने 150 ईसा पूर्व मौर्य वंश का अंत किया था? किसने 150 ईसा में बृहद पुष्मित सुंग, अजातशत्रु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्मित सुंग। क्या हो जाएगा? पुष्मित सुंग, ऑप्शन आपका से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किस कानून द्वारा समाप्त किया गया था? ब्रिटिश इंडिया कंपनी को किस कानून द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1857, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1859। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए इसका राइट आंसर भारत सरकार अधिनियम 1858। क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत के सर्वाधिक रागी उत्पादक राज्य कौन है? भारत में सर्वाधिक रागी उत्पादक महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। किसने इक्ता प्रणाली को समाप्त किया था? इक्ता प्रणाली को इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन। क्या कौन सा आंसर हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इक्ता प्रणाली की बात किया था अलाउद्दीन खिलजी। कौन सा हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने अक्टूबर 2023 में रिकॉर्ड 8वां बेलन डी और पुरस्कार जीता था? किस फुटबॉल खिलाड़ी ने अक्टूबर 2023 में रिकॉर्ड 8वां बेलन डी, एल्गिन हॉलमैन, लियोन मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेमार। तो इसका राइट आंसर देखिएगा लियोनेल मेसी, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य होगा? तो कौन सा राज्य? असम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। क्या? उत्तराखंड, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन सा रेशेदार फसल का उदाहरण? रेशेदार आम, हेम्प, रबड़, कॉफी। तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? हेम्प हो जाएगा, हेम्प, भांग। नेक्स्ट है, कौन सा न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है कि धान और गेहूं के लिए मूल्य जारी करता है? तो कौन सा न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है धान और गेहूं के लिए मूल्य जारी करता है? तो कृषि लागत और मूल्य लागत, नाबार्ड, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, नीति आयोग। तो देखिए इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा? कृषि लागत और मूल्य आयोग, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। महीनों में से कौन एक बिहार में अधिक लंबे दिनों वाला महीना है? महीनों में से कौन सा एक बिहार में अधिक लंबे दिनों वाला महीना? जनवरी, मई, जून, दिसंबर। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिएगा जून हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जून हो जाएगा। कौन सा एक बिहार अधिक लंबे दिनों वाला महीना? लंबे दिनों वाला महीना जून हो जाएगा। कौन सा? जून हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा धन विधेयक को परिभाषित करता है? भारतीय संविधान को अनुच्छेद 114, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 116, अनुच्छेद 110। तो इसका राइट आंसर देखिए कि अनुच्छेद 110 हो जाएगा। क्या है? अनुच्छेद 110 हो जाएगा। हफीम युद्ध दो देशों के बीच लड़ा गया था, उन देशों में एक चीन था, दूसरा देश कौन सा? हफीम युद्ध दो देशों के बीच लड़ा गया था, उन देशों में एक चीन था, दूसरा चीन, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, फ्रांस। तो हफीम देशों में देखिए कौन सा हो जाएगा? तो ब्रिटेन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ब्रिटेन, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाला पहले बल्लेबाजी कौन बन गए थे? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज विराट कोहली, एंजेलो मैथ्यूज, हेनरिक कोलिंस, बाबर आजम। तो देखिए इसका राइट है एंजेलो मैथ्यूज, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान ने
यूलेस का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। यूलेस का मतलब क्या होता है? तो यूलेस का मतलब होता है, देखिए क्या, अंडरस्टैंडिंग लोकमा, देखिए इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरगिस मोहम्मदी ने 2023 को नोबेल शांति पुरस्कार जीता, वह किस देश में? नरगिस मोहम्मदी 2023 को नोबेल शांति, पाकिस्तान, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, इजराइल। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या है, ईरान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईरान हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 30 जून 1945, 7 मई 1945, 9 अगस्त 1945, 14 अगस्त 1945। तो द्वितीय विश्व युद्ध की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर देखिए 30 7 मई 1945। क्या हो जाएगा? 7 मई 1945, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बिहार में कौन सी भाषा तिरहुत लिपि का उपयोग करती है? बिहार के कौन सी भाषा? मगही, संथाली, भोजपुरी, मैथिली। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा मैथिली। क्या हो जाएगा? मैथिली, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारत की संचित निधि से धन निकालने का अधिकार किसके पास है? भारत में संचित निधि से केंद्रीय वित्त मंत्री, भारत के संसद, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या है, भारत के संसद हो जाएगा। कौन सा? भारत के, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत के किस शासक ने सर्वप्रथम लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया था? कौन सा भारत के शासक थे जो कि सर्वप्रथम लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक थे? पेशवा बाजीराव, नाना साहेब, कुंवर सिंह, हैदराबाद के निजाम। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा हैदराबाद के निजाम। क्या हो जाएगा? हैदराबाद के निजाम, ऑप्शन में डी हो जाएगा। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन ग्रामीण क्षेत्र में किस स्थान पर किया गया था? तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन ग्रामीण क्षेत्र में करीमादी, पुना, पारा, रामपुर, फैजपुर। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, फैजपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फैजपुर, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आरोग्य मैत्री क्यूब क्या है? आरोग्य मैत्री क्यूब क्या है? तो देखिए आरोग्य मैत्री क्यूब क्या है, तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक आपदा अस्पताल जिसमें हवाई मार्ग से ले जाया जा सकता है। एक आपदा अस्पताल जिसमें हवाई मार्ग से ले जाया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? आरोग्य मैत्री क्यूब क्या है? नेक्स्ट है, कौन भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष थे? भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी, एस रामचंद्रन, विजय कुमार मल्होत्रा, सर दोराबजी टाटा। तो इसका राइट आंसर देखिए सर दोराबजी टाटा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चक्रवाता 2023 में किस स्थान को आयोजित किया गया था? चक्रवाता। तो देखिए ये हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। क्या हो जाएगा? गोवा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के किस जिले को मुगलों ने 8 वर्ष तक घेर के रखा था? दक्षिण भारत के किस जिले को? कोंडवा, तोरन, शिवनेरी, जिंजरी। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या है, जिंजी हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, टेम्पल नैनो AUV2 परियोजना का उद्देश्य क्या है? ट्रिपल नैनो AUV2 का परियोजना का उद्देश्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अतिरिक्त स्थलीय बर्फ से ढके जल निकायों का पता लगाने का। अतिरिक्त स्थलीय बर्फ से ढके जल निकायों का पता लगाने। नेक्स्ट है, आईपीसी जलवायु परिवर्तन की जांच करने के लिए एक निकाय आईपीसी का पूर्ण रूप क्या है? आईपीसी हो जाएगा, इसका आंसर दे हो जाएगा इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, जुलाई के कारगिल विजय दिवस को कौन सी वर्षगांठ मनाई? जुलाई के कारगिल विजय दिवस को देखिए, तो ये देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो आपका 24वीं हो जाएगा। कौन सा 24वीं? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नोमैडिक एलिफेंट 2023 का 15वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित हुआ? नोमैडिक हो जाएगा राजस्थान, उलानबातर मंगोलिया, बकलोल भारत, बकलोल हिमाचल प्रदेश में, बहलोल या ग्वालियर मध्य प्रदेश। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका जो उलानबातर मंगोलिया, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखे। हड़प्पा का लोथल, नागपट्टिनम, महात्म, सिकंदरिया। हड़प्पा का एक बंदरगाह का नाम हो जाएगा लोथल। क्या हो जाएगा? लोथल, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। खतरों के बीच रक्षा मंत्रालय इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटरों के माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह स्थानीय रूप में निर्मित किया है। ओएस स्विच करेगा तो माया, फरोस, चक्रव्यूह, मोयस। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या है, माया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माया हो जाएगा। मणि कंचन, मणि धवल और मेघा किसकी किस्में हैं? तो मणि कंचन जो है आपका देखिए क्या हो जाएगा, मक्का का। किसका? मक्का का हो जाएगा। इस व्यक्ति ने भूमि सम्मान 2023 प्रस्तुत किया था। भूमि द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, निर्मला सीतारमण। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर द्रौपदी मुर्मू। क्या हो जाएगा? द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन आपका हो जाएगा। वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिक चुना गया? तो वर्ष 2022 में शांति पुरस्कार स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए देखिए 10, 12, 14, 16। इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा।
प्लासी की लड़ाई के जीत के परिणाम स्वरूप बंगाल के नवाब कौन थे? प्लासी की लड़ाई के बीच बंगाल से नजीब उल दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, रॉबर्ट क्लाइव। तो देखिए इसका राइट आंसर देखिए कि हम प्लासी की लड़ाई के समय परिणाम से देखिए कौन सा हो जाएगा? मीर जाफर हो जाएगा। कौन सा? मीर जाफर हो जाएंगे। मुगल दरबार के वृत्तांत किस भाषा में लिखे गए थे? मुगल दरबार में वृत्तांत संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फारसी। क्या हो जाएगा? फारसी हो जाएगा। अगस्त 2023 तक बिहार कितने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य अभयारण्य अगस्त 2023 तक बिहार में देखिए क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय उद्यान, एक राष्ट्रीय उद्यान और 12 वन्य अभयारण्य। एक राष्ट्रीय उद्यान और 12 वन्य, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारत के किस देश में इगला एक विमान भेदी मिसाइल खरीदा रहा है? तो भारत में किस देश में इगला एक विमान भेदी? इजराइल, रूस, अमेरिका, फ्रांस। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या? रूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। विंबलडन 2023 में पुरुष एकल फाइनल किसने जीता है? विंबलडन 2023 पुरुष एकल का देखिए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा क्लोस अल्कराज, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1564 में मुगल सेना ने गढ़ कंठगा की रक्षा करते हुए किस रानी की मृत्यु हो गई? तो मुगल 1564 में मुगल सेनाओं के गढ़ कंठा की रक्षा करते हुए देखिए रानी अल्लाबाई, रानी रमद्रा, रानी अवंतिया, रानी दुर्गावती। देखिए इसका राइट आंसर है रानी दुर्गावती हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 1564 मुगल सेना से गढ़ कंडान की रक्षा करते हुए किसी रानी की मृत्यु हो गई थी? रानी दुर्गावती। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, याचिकाओं पर समिति। तो इसका राइट आंसर प्राक्कलन समिति। क्या ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत में शंकुधारी वृक्ष देश में पाए जाते हैं। भारत में शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। उसको लिए सदाबहार में उष्णकटिबंधीय, कटिले, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन। तो इसका राइट आंसर पर्वतीय वन। क्या हो जाएगा? पर्वतीय वन, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 18 स्वतंत्रता विद्रोह के शामिल होने के लिए भारतीय शासकों को पत्र किसने लिखा था? 18 स्वतंत्रता विद्रोह में शामिल होने के लिए अजीमुल्ला खान, तात्या टोपे, कुंवर सिंह बादशाह, बहादुर शाह जफर। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाए? इसका बहादुर शाह जफर। कौन लिखे थे? बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है? बिहार का चावल, गेहूँ, मक्का, कि गन्ना, चाय और जौ, या मूंगफली, कॉफी और गेहूँ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा? चावल, गेहूँ, मक्का हो जाएगा बिहार की प्रमुख खाद्य फसल। चावल, गेहूँ, मक्का, ऑप्शन आपका हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रियों के लिए शपथ और प्रतिज्ञान की विधि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? केंद्रीय मंत्रियों के लिए शपथ और प्रतिज्ञापन विधि के लिए 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, तीसरी अनुसूची, दूसरी अनुसूची। इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा? तीसरी अनुसूची, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन सा प्रतीक बुद्ध के जन्म को दर्शाता है? तो घोड़ा, कमल का साड़, बोधि वृक्ष, पहिया। तो इसका राइट आंसर है कमल का साड़। क्या है? कमल, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में किसे आईएएस अधिकारी ने अपनी पुस्तक कुछ अधूरे शब्द लॉन्च किए हैं? आईएएस किस अधिकारी ने? अमिताभ कांत, अशोक खेमका, दीपक रावत, आशुतोष अग्निहोत्री। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आशुतोष अग्निहोत्री। आशुतोष अग्नि, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। दुनिया की नई सबसे ऊंची मोटर युक्त सड़क का निर्माण किस स्थान पर शुरू हो गया? दुनिया की नई सबसे ऊंची मोटर युक्त सड़क निर्माण हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर लद्दाख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। महाकाव्य कविता कुमार संभव में के रचयिता कौन है? महाकाव्य कविता कुमार संभव के रचयिता बाणभट्ट, चंद्रवरदाई, हरिश्चंद्र, कालिदास। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या है? तो कालिदास हो जाएगा। क्या? कालिदास, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई? शिवाजी और जयसिंह 1665 ईस्वी, ईसा पूर्व 1675, ईसा पूर्व 1775, 1660। इसका 1665 ईसा पूर्व हो जाएगा। 1600, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट 2023 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियन में भारत में पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया? 2023 में एशियाई पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तीसरा हो जाएगा। कौन सा? तीसरा। भारत में गरीबी का स्तर किसके आधार पर स्थापित किया गया जाता है? भारत में गरीबी का आधार जाता है विभिन्न राज्यों में वित्तीय आयोग वसूल घरेलू उपभोक्ता के। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा घरेलू उपभोक्ता, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन सा अभ्यारण्य बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित? कौन सा अभ्यारण्य जो है बिहार के पश्चिमी चंपारण में? भीमबंध का अभ्यारण्य, पंत वन्यजीव अभ्यारण्य, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या ये हो जाएगा? उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। क्या हो जाएगा? पश्चिमी बिहार के पश्चिमी चंपारण में जिले में है उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में देश का सबसे बड़ा तटवर्ती प्राकृतिक गैस भंडार है? भारत के किस राज्य में देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक तटवर्ती? त्रिपुरा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, असम। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या? असम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। कौन सी चट्टान बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जाती है? कौन सी चट्टान बिहार के पश्चिमी चंपारण? धारावाड़ की चट्टान, विधम चट्टान, तिरथी की चट्टान, कर्ण करी चट्टान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए क्या है?
तृतीयक चट्टान, क्या तृतीयक चट्टान। नेक्स्ट, मोहिनी अट्टम का संबंध किस हिंदू देवता से? मोहिनी अट्टम का गणपति से, ब्रह्मा से, विष्णु से, शिव से। तो मोहिनी अट्टम का संबंध की बात किया जाती है, हो जाएगा शिव विष्णु से। कौन सा? विष्णु से हो जाएगा। किस बंदर को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार का? किस बंदर का पूर्वी द्वार का? पोर्ट ब्लेयर बंदर का, या विशाखापत्तनम बंदर का, कोलकाता बंदर का, या प्रायद्वीप बंदर का? तो इस किस बंदर का पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार का? ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए क्या हो जाएगा, कोलकाता बंदर का। क्या कोलकाता? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। एज द व्हील टर्नर्स नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? एज द व्हील्स टर्नर्स पुस्तक नाम सतपाल मलिक, डॉक्टर एस चंद्रशेखर, वेंकैया नायडू, नरेंद्र मोदी। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, वेंकैया नायडू। क्या वेंकैया नायडू? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। गरबा किस प्रदेश का प्रसिद्ध लोग? गरबा जो है आपका आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार, पंजाब। तो गरबा की बात करें, गरबा आपका गुजरात हो जाएगा। गरबा कौन सा राज्य का? गुजरात का हो जाएगा। चोल वंश का अधिकांश मंदिर में किस देवता को पूजा होता है? चोल वंश विष्णु, शिव, ब्रह्मा, कृष्ण। तो चोल वंश में अधिकांश जो बात होता है ये कौन सा होता है? तो ये हो जाएगा शिव का। कौन सा हो जाएगा? शिव हो जाएगा। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? जो किसी राज्य में पंचायत की वित्तीय स्थिति को समीक्षा करता है। राज्य निर्वाचन आयोग भारत के राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री। तो राज्य वित्त आयोग की बात करें, वित्त आयोग का गठन की बात है, राज्य के राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं? राज्य के राज्यपाल करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एफिल टावर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? फ्रांसीसी क्रांति की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 1889, 1900, 1886, 1913। इसका 1889 हो जाएगा। कितना? 1889। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। मेटा ने अपने नवीनतम एआई मॉडल लांबा 2 के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी किया है? मेटा ने किया है, देखिए आपका कौन सा हो जाएगा, गूगल की, अमेजन की, माइक्रोसॉफ्ट की, फेसबुक। तो ये हो जाएगा आपका माइक्रोसॉफ्ट। क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट। 1920 में स्थापित अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? तो 19 गांधी, दिवानंद चमन लाल, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय थे। देखिए 1920 की बात हो जाए, इसका आंसर है लाला लाजपत राय। कौन? लाला लाजपत। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सत्यजीत रे ने उत्कृष्ट फिल्म लाइफ टाइम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? सत्यजीत रे ने उत्कृष्ट में। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए माइकल डगलस। माइकल डगलस। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा जैव ईंधन के उत्पादन के लिए मांग और प्रौद्योगिक हस्तांतरण को बढ़ावा देना। क्या हो जाएगा? जैव ईंधन के उत्पादन के लिए मांग और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना। प्रति बूंद अधिक फसल किस योजना का एक घटक है? प्रति बूंद अधिक फसल का ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आईएसएफ विश्व चैंपियनशिप 2023 में शुभम बिस्ला और सैम ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो आईएसएफ की बात करें, एथलेटिक्स, स्विमिंग, शूटिंग, टेबल टेनिस। इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा शूटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शूटिंग हो जाएगा। 1875 से 1900 के बीच मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? 1875 से 1920 के बिरसा मुंडा, राघव मुंडा, बलिबंद मुंडा, राजेश मुंडा। तो 1875 की बात हो गया, तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा तो 1875 1920 में बिरसा मुंडा हो जाए। कौन सा बिरसा मुंडा? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, औरंगाबाद के बीबी का मकबरा के किस मुगल बादशाह को बेगम की याद में बनाया गया था? औरंगाबाद के बीबी का मकबरा की बात क्या है? शाह आलम, बहादुर शाह जफर, औरंगजेब, जहांगीर। तो औरंगजेब की बात की, औरंगाबाद की बीबी का मकबरा औरंगजेब ने। कौन बनाया था? औरंगजेब ने। क्या एक चुनाव को लोकतांत्रिक बनाता है? क्या एक चुनाव लोकतांत्रिक बनाता है? तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा,
एक वोट एक मूल, एक वोट एक मूल। दिल्ली सुल्तान जिसने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद का स्थानांतरण किया था, कौन सा दिल्ली सुल्तान था? ये दिल्ली की राजधानी दौलताबाद स्थान कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या आ जाए, मोहम्मद बिन तुगलक। कौन सा है? मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2023 में किस देश में आयोजित किया गया था? ईस्टर्न इकोनॉमिक, अमेरिका, यूक्रेन, यूक्रेन, रूस हो जाएगा। इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, ये रूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा महाजन अब भारत का अंग नहीं है? पंचाल, मत्स्य, सुरसेना, गंधार। तो इसका राइट आंसर गंधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गंधार हो जाएगा। डिजिटल इंडिया योजना किस वर्ष शुरू किया? डिजिटल 2012, 2019, 2015, 2010। तो डिजिटल इंडिया 2015 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2015। भारत में हम कोरल रीफ कहाँ पाए गए हैं? भारत में हम कोरल रीफ पाए जाते हैं रामेश्वरम, उज्जैन, राजस्थान, मदुरई। तो ये हो जाएगा रामेश्वरम में। क्या हो जाएगा? रामेश्वरम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। पुलकेशिन द्वितीय ने 630 ईस्वी में देश नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया था, जब इसने अपने साम्राज्य के भारत के दक्षिण प्रायद्वीप पर विस्तारित करने की मांग की। तो पुलकेशिन द्वितीय की बात ये हो जाएगा नर्मदा। कौन सा? नर्मदा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जून 2023 में पेन प्रिंटर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? माइकल रोशन। माइकल रोशन। क्या हो जाएगा? माइकल रोशन। भारतीय संविधान के तहत किस प्रकार के रीट जारी नहीं किया जाता? भारतीय संविधान के तहत निषेधाज्ञा। निषेधाज्ञा ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व पैरा पावरलिम्पिक चैंपियन 2023 में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? विश्व पैरालंपिक में हो जाएगा हनी डबास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हनी डबास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फुमड़ी नामक तैरते द्वीपों की श्रृंखला में किससे एक विशेषता है? फुमड़ी नामक हो जाएगा लोकटक झील। क्या हो जाएगा? लोकटक झील। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को भारत में पूरे क्षेत्र में? अनुच्छेद 19 का 1 का डी हो जाएगा। 19 का 1 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 1947 को किसने घोषणा किया कि जून 1948 से सत्ता भारतीय को हस्तांतरित कर दी जाएगी? फरवरी 1920 फरवरी 1947 को किसने घोषणा किया? तो ये हो जाएगा क्लीमेंट एटली। क्या हो जाएगा? क्लीमेंट एटली। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, क्या भारत में कौन संवैधानिक अधिकार लोकतंत्र चर्चा में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है? तो भारत में कौन संवैधानिक अधिकारिक लोकतंत्र है? ये महानवादी हो जाएगा। क्या है? महानवादी। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या, अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को किस युद्ध से हराया था? अहमद शाह पानीपत के तीर्थ याद। कौन सा? पानीपत के तीर्थ याद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखिए क्या है, अस्फीति का अर्थ क्या होता है? अस्फीति का अर्थ होता है वस्तु और सेवाओं की कीमत में कमी। अस्फीति का अर्थ होता है वस्तु और सेवाओं की कीमत में कमी। नेहरू रिपोर्ट 1928 संबंधित है। नेहरू रिपोर्ट 19 संबंधित संवैधानिक ढांचा किससे? संवैधानिक ढांचा से। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के अनुसार भारत के उद्योगों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया था? औद्योगिक नीति संकल्प 1956 की बात है 3। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलखरा कुरैशी जिन्हें अलखा रा के नाम से जाना जाता है एक भारतीय वादक है। अलखरा खा कुरैशी जो है तबला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तबला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, द्रवित मैग्मा ठंडा होने और ठोस होने पर कौन सी चट्टान बनाती है? तो देखिए द्रवित मैग्मा की बात है अग्नेय चट्टान। क्या? अग्नेय चट्टान। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। हाल ही में समाचारों में किल स्विच किया गया था। हाल ही में समाचारों में किल किया था, केसर कोशिका को खत्म कर सकता है। केसर कोशिका को खत्म। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा वर्तमान में कितने सदस्य? बिहार विधानसभा 243। कितना हो जाएगा? 243 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर में 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी थी। मंगल पांडे ने किया था किसका? हुसैन और बागा खां। हुसैन या बागम बाग का। हुसैन या और बागम बाग का। मंगल पांडे हुसैन। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखा? फ्लाइंग इकोनॉमिक पुस्तक लिखे एम विश्वेश्वरैया। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारत का पहला क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर कौन बन गया था? भारत का पहला एआई लिसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिसा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में कौन है? भारत के नीली क्रांति हीरालाल चौधरी। हीरालाल चौधरी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत के पहले नियंत्रक का मोहल्ले का परीक्षक कौन है? भारत के पहले नियंत्रक वीर नरसिंह राव। क्या हो जाएगा? वीर नरसिंह राव। गंडीकोटा की घाटी के जिले भारत के ग्रैंड कैनियन के रूप में जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में स्थित पेन्नार में। कहाँ है? पेन्नार में। पेन्नार कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, किस शासक द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था? कौन सा शासक द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय? कुमारगुप्त प्रथम। क्या हो जाएगा? कुमारगुप्त प्रथम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान के 44वां संशोधन के तहत कौन से मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में परिवर्तित किया गया था? कौन सा मौलिक अधिकार दिया जाएगा? संपत्ति का अधिकार। क्या हो जाए? संपत्ति का ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर लोकमान्य तिलक ने राजद्रोह के आरोप में सजा के लिए 6 साल के जेल की सजा काट दी थी? किस स्थान पर लोकमान्य तिलक राजद्रोह के आरोप में? मंडला जेल वर्मा। कौन सा? मंडला जेल वर्मा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 द्वारा किया गया था? किसके द्वारा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना ए.यू. ह्यूम के द्वारा। किसके द्वारा? ए.यू. ऑक्टेन ह्यूमेन। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मैं नास्तिक हूँ, मैं नास्तिक क्यों हूँ लेखक किसके द्वारा लिखा है? भगत सिंह। मैं नास्तिक एक कौन लिखे? भगत सिंह। औरंगजेब के समय नेक्स्ट, हाल ही में समाचारों में किल स्विच क्या है? हाल ही में समाचार में किल की स्विच क्या है? ये हो जाएगा आपका कैंसर कोशिका को खत्म कर सकता है। कैंसर कोशिका को खत्म कर सकता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने बिहार विधानसभा में कितने सदस्य? 243। कितना हो जाएगा? 243 हो जाएगा। मार्च 1857 में मंगल पांडे ने बैरकपुर में 2 ब्रिटिश अधिकारी की हत्या कर दी थी। तो हुसैन और बागा खां, ये सब क्वेश्चन आपका हो गया है। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान कौन सा किसी भी भारतीय राज्य में एक विधान परिषद के सृजन के सम्मान से संबंधित है? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद किसी भी राज्य में एक विधान परिषद के सम्मान में संबंधित है? इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 169। क्या होगा? अनुच्छेद 169 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर हैं? तो 2011 की जनगणना 53 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताया जहां फ्रेंच भारतीय संविधान में आपातकालिक प्रावधान शामिल करने का विचार किस देश से लिया गया था? कनाडा से लिया गया। कहाँ से लिया गया? जर्मनी से। कहाँ से? जर्मनी से। किसके शासनकाल में मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है शाहजहां के शासनकाल, शाहजहां के। नेक्स्ट है, नासा इसरो ने प्रत्येक दिनों में ग्लोबल मानचित्र कितना हो जाएगा? तो 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो चलिए आई होप आप उम्मीद करें आप सभी पसंद, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।